राजापुर कच्चे का इलाका, जहां पर इंतहाई खतरनाक डाकू के ठिकाने हैं। डाकू हनी ट्रैप के जरिए लोगों को सस्ती अशिया और लड़की की आवाज़ में शादी का झांसा देकर उनको बुलाकर अगवा कर लेते हैं और उनके फुर्सत से भारी तवान का मुतालबा करते हैं। पुलिस की जानिब से हनी ट्रैप से बचने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने गुज़श्ता रात ऑपरेशन कर एक मगवी को बाजियाब कराया है। मजीद उस मगवी से बात करते हैं कि उसको किस तरीके से अगवा किया गया है। कच्चे में पुलिस का डाकू के खिलाफ वक्फे ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहता है और पुलिस की कोशिश होती है कि हनी ट्रैप के जरिए जो लोग कच्चे की तरफ आ रहे हैं उनको रोका भी जाए। मेरे साथ एक मगवी मौजूद है जिसने पर पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए इसको बाजियाब कराया। इसका नाम अनवर ज़ेब है। अनवर ज़ेब, ये बताएं कि आप वहाँ किस तरह पहुँचे? मुझे काम के सिलसिले में बुलाया गया था, तो इस चक्कर में मैं उधर गया हूँ। उधर मुझे बांध दिया था जंजीरों से, तो फिर पुलिस के साथ कोई रब्ता किया उन्होंने। फिर पुलिस की है दूसरी जगह मुझे शिफ्ट कर रहे थे, तो पुलिस मुकाबले में वो मुझे छोड़ कर भाग गए थे। तो ये बताएं कि वहाँ पे क्या हालात थे कच्चे के अंदर? वहाँ पर आपको खाना वगैरह भी मिलता था? ये बताएं कि वो क्या फिर आपके डिमांड करते थे आपके वर्षा से? डिमांड 40 लाख रुपए करते थे, तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं उधर। हर इंसान के साथ जंजीरों से बांधे रहते हैं, खाना वगैरह बहुत कम देते हैं, ज़्यादा वो पैसे मांग रहे हैं। तो पुलिस ने किस तरह वहाँ पर पहुँची, आपको वो किस तरह वहाँ से बाजियाब कराएंगे? मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो इसलिए पुलिस के उनके साथ मुकाबला हुए, तो फिर मुझे वहाँ छोड़ के भाग गए थे। मेरे साथ इस टाइम अनवर ज़ेब का वालिद भी मौजूद है, जो जब इनको पता लगा कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है, तो इनसे पूछता हूँ कि क्या हालात थे उस वक्त आपके, तो पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया? ये बताएं कि क्या हालात थे जब डाकू की आपके पास कॉल आई है? डाकू की कॉल वक्त से आती रहती थी, मुतालबा करते रहे। हम बहुत दूर के रहने वाले हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ से जैसा सुना 27 तारीख का वाक़या था, तो मैं 29 के बाद चला आया। घर वाली का सुन के अटैक हो गया उसको। क्या इसकी वालदा को ये सुन के हार्ट अटैक हुआ? जी हाँ। जी, हनी ट्रैप के ज़रिए कच्चा डेस्क ये पुलिस की तरफ से बनाया गया है। मैं वहाँ पर ये मौजूद हूँ। आप ये देखें, यहाँ पर कच्चे के तमाम यहाँ पर डाकू की हरकत को भी चेक किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जो हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को कॉलें की जाती हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और उनको कॉलें भी की जाती हैं। मेरे साथ इस टाइम जो डेस्क इंचार्ज हैं कामरान, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि किस तरह सर ये हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों को बचाने के लिए आपकी तरफ से आगाही मुहिम की जा रही है? जी सर, ये हम कच्चे के जितने क्रिमिनल्स हैं सर, उनके नंबर हमारे पास हैं सर। उनकी CDR हम एनालाइज करते हैं। जो नंबर उनके साथ बी पार्टीज राब्ते में होती हैं सर, उनको टच करते हैं कि आपने इस तरफ नहीं आना, क्योंकि ये लोग उनको सस्ती गाड़ियों का झांसा देते हैं या झांसा देते हैं कि लड़की बन के उनको हनी ट्रैप के जरिए बुलाते हैं और उनको अगवा कर ले जाते हैं। एक मिसाल है सर मेरे पास, अभी लास्ट टाइम एक जो हमने एनालाइज किया, एक बंदा है सर कराची का। ये कराची का बंदा है जिसने डाकू से राब्ते में, अब ये उनको कॉल कर रहे हैं। मैं कामरान साहब मिनट से देखते हैं। जी सर, ये मैं ओपन स्पीकर कर लेता हूँ। एक मिनट सर, ये कॉल जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं असद बात कर रहा हूँ। असद कराची से बात कर रहे हैं? जी असद कराची। रात 9988 वाले नंबर पे आपने कॉल की है, एक नंबर पे, वो एक राजनपुर के बंदे के नाम पे। क्या बात हुई आपकी उससे? जी जी, मैंने बात की है। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो सस्ते ट्रैक्टर मिल रहे थे, तो फिर मैंने उससे रब्ता किया। 2019 मॉडल ट्रैक्टर 4 लाख रुपए का, तो मेरी उससे बात चली है। अच्छा, तो असल ये मैं इंचार्ज IT बात कर रहा हूँ कामरान डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से ना, ठीक है। मैं आपको अवेयरनेस देने के लिए मैंने कॉल की है। ये बेसिकली जो आपको कॉल है ये कच्चा क्रिमिनल की तरफ से आई है, रुझान कच्चा क्रिमिनल की तरफ से, ठीक है। आपने इस तरह जी कच्चा क्रिमिनल की तरफ से बेसिकली आपको हनी ट्रैप के लिए बुलाया जा रहा है, ट्रैक्टर्स के लिए नहीं बुलाया जा रहा, ठीक है। आपने जी आपने इस तरफ बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। वैसे राजनपुर जामपुर ये सेव है कारोबार के लिए, लेकिन आपने राजनपुर कच्चे की तरफ मूव नहीं करना, वहाँ आप अगवा हो जाएंगे। ये मैं आपको अवेयरनेस देने के लिए मैंने आपको कॉल किया। थैंक यू सो मच कामरान साहब, थैंक यू। ओके थैंक यू। RPO साहब डेरा गाजी खान, DPO साहब राजनपुर की तरफ से अवामा नाज के लिए आगाही मुहिम का आगाज हो चुका है। कच्चा के डाकू फेसबुक और व्हाट्सएप पर सस्ती गाड़ी का लालच देकर लोगों को अगवा कर रहे हैं, या फिर किसी औरत के जरिए सादा लोगों को फोन कराकर दोस्ती के बहाने बुलाकर अगवा कर लेते हैं और सिंध के कच्चा में ले जाकर भारी तावान का मुतालबा करते हैं।
लिहाजा आप अपने दोस्तों और अपने भाइयों को अगवा होने से बचाइए। इसके लिए मुख्तलिफ फोरम पर यह पैगाम चलाया जाए। आपसे इल्तमास है कि आप इस आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप खुद को, अपने भाइयों को और दोस्तों को ऐसी वारदात से बचा सकें। तमाम लोगों से इल्तमास है इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। शुक्रिया। कच्चे के डाकू की जानिब से लोगों को हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा किया जा रहा है और उनको सस्ती अशिया और लड़की की आवाज़ से मोहब्बत का झांसा देकर उनको बुलाया जाता है और उनको फिर तमान के लिए उनके वर्सा को कॉल भी की जाती है। मेरे साथ इस टाइम DPO फ़रूक अमजद साहब भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ कि जो लोग वहाँ पर डाकू के पास पहुँच जाते हैं तो उनको कैसे वहाँ से बाजियाब किया जाता है और ये हनी ट्रैप का जो सिलसिला है तो इनको की रोकथाम के लिए क्या मज़ीद पेशरफ्त की जा रही है। सर ये बताएं कि मज़ीद क्या पेशरफ्त की जा रही है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनी ट्रैप जी आपको पता है ये कच्चे क्रिमिनल्स का जो है ना वो ये मुस्तकिल तरीका वारदात है जो कि बड़े सालों से चला आ रहा है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे वो सिंध पुलिस हो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, वो कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस दें लोगों को कि कच्चा क्रिमिनल्स जो है ना आपको हनी ट्रैप करके सस्ती गाड़ियों के चक्कर में, सस्ती बाइक्स के चक्कर में, सस्ते ट्रैक्टर के चक्कर में, शाहजोर के चक्कर में और बाज़ का जो है ना वो लड़कियों की आवाज़ में कॉल करके वॉइस चेंजर लगा के वो हनी ट्रैप करते हैं। और कम अक्सर औकात जो है ना वो पता चला होगा कि वो शादी के चक्कर में लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हनी ट्रैप के जो है ना वो डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी हैं जिसके ज़रिए से वो बुलवा लेते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन ये बचती है कि हम या तो उसको जो है ना सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि जो कच्चे के क्रिमिनल्स के साथ लोग बाहर राब्ता आ रहे हैं, कोई लाहौर से बंदा आ रहा है, कोई रावलपिंडी से बंदा आ रहा है, कोई सरगोदा से बंदा आ रहा है, कोई ओकाड़ा से आ रहा है, कोई चिन्योट से आ रहा है, कोई हैदराबाद से कराची से आ रहा है, जिनका मकसद ये होता है कि सस्ती बाइक्स मिल जाएँ या कोई जो है ना शादी का झांसा होता है। हम उन लोगों को कॉल करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको एडवांस में बताते हैं कि आप अगर दरिया के इलाके की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो रहीम यार खान का है, चाहे वो शिकारपुर का है, चाहे वो घोटकी का है, कश्मीर का है, राजनपुर का है, अगर आप दरिया के इलाके की तरफ जा रहे हैं तो आप हनी ट्रैप होने जा रहे हैं। हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं। इसके अलावा हम जो दरिया की तरफ आने वाले, कच्चे की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर हमने फ्लैक्सेस लगवाए हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि वो हनी ट्रैप ना हों। कोई सस्ती गाड़ी कहीं पे अवेलेबल नहीं होती, कोई सस्ता ट्रैक्टर कहीं पे अवेलेबल नहीं होता और ये सारे के सारे जो है ना हनी ट्रैप के तरीक़ाकार हैं। तो ये एक मुस्तकिल फैक्टर है जिस पे लोगों को जो है ना वो ये बात सोचनी चाहिए कि कोई भी मार्केट जो जेन्युइन मार्केट है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपको लाख रुपए की चीज़ जो है ना वो 50 रुपये में मिल रही हो। तो ये बात जो है ना वो ज़हन में रखनी चाहिए कि सस्ती चीज़ों के लिए किसी जगह पर ख़ास तौर पर दरियाई इलाका जो कि रहीम यार खान का है, राजनपुर का है, कश्मीर का है, शिकारपुर का है या घोटकी का है, यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप मुतलका पुलिस को वहाँ पे आके इन्फॉर्म कर दें कि हम इस तरह से फ़लाँ बंदे के पास जा रहे हैं, तो क्या ये बंदा रिलायबल है या नहीं है। मेरा ख्याल है उससे भी हमें ये जो है ना वो किडनैपिंग जो है ना वो रोकने में मदद मिलेगी। जुर्म सज़ा के साथ मैं हूं अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में और आज जो मैं केस रिपोर्ट करने जा रहा हूं आपको, ये रावलपिंडी का थाना आरे बाज़ार का वक़ूआ है कि कुछ अर्सा कबल एक शख्स की, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस इलाके में डॉक सईदा रोड के ऊपर एक गाड़ी के अंदर डिक्की के अंदर जो है एक बोरी बंद लाश मिली और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी तकरीबन 2 से 3 दिन खड़ी रही जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उसके बाद यहाँ जो एल इलाका है, क्योंकि ये रोड काफ़ी तंग है, तो एल इलाका ने रावलपिंडी पुलिस को 15 पे कॉल की कि यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी 2-3 दिन से खड़ी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना है। काफ़ी कंजेस्टेड ये रोड है, इस पर ट्रैफिक का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब पुलिस पहुँची, पुलिस ने जब यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया तो पता चला कि गाड़ी की डिग्गी में एक बोरी पड़ी हुई थी, उस बोरी के अंदर एक लाश थी। लाश के बाद में पुलिस ने जब उसकी शनाख्त की तो मालूम ये हुआ कि 47-48 साल अब्दुल वहाब, जिसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से ही है, उसकी शनाख्त हुई। शनाख्त उसकी गाड़ी के ज़रिए ही हुई। यहाँ पर थाना आरा बाज़ार के जो SHO हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने पहले एज ए रिस्पोंडेंट यहाँ पर आए और तमाम वक़ूअ का जो है वो जायज़ा लिया, तमाम इलाके को देखा और उसके बाद ये तमाम मामला जो है आगे बढ़ाए। ये तमाम मामला क्या है, इस पर हम इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और SHO थाना आरा बाज़ार मोहम्मद जावेद साहब से पूछेंगे। हमारे साथ जय वक़ूअ पर मौजूद हैं कि ये मामला क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये क्या मामला हुआ और कैसे आप लोगों ने जो है इस मामले को ट्रेस किया?
अस्सलाम वालेकुम। मोरखा 17 जनवरी की बात है कि मैं अपने काम में मसरूफ़ था। मुझे कॉल आई कि गाज़ियाबाद ग्राउंड के पास एक लियाना गाड़ी वाइट कलर की खड़ी है और 3-4 दिन से इधर ही खड़ी है। तो मैं इधर मौके पे पहुंचा, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। फिर उसकी डिग्गी खोली तो उसमें तशद्दुद ज़्यादा बोरी बंद लाश पड़ी हुई थी, जो महसूस हो रही थी कि 3-4 दिन से ये लाश है। फिर गाड़ी की तलाशी की, फॉरेंसिक टीम में बुलाई, जो ज़रूरी कार्रवाई की थी। वो गाड़ी में से उसके कागजात मिल गए, उसका गाड़ी का नंबर। फिर मैंने एक्साइज दफ्तर से उसका पूरा एड्रेस मुझे मिल गया गाड़ी के नंबर से। फिर उसके भाई का नंबर मिल गया, उसके भाई वट्टू से मेरा रब्ता हुआ। वो मौके पे आ गए, उन्होंने बताया सारी डिटेल बताई कि ये हमारा भाई प्रॉपर्टी का कारोबार करता था और एक निजी सोसाइटी है एयरपोर्ट के करीब, उधर हम रहते हैं। तो ये 4-5 दिन से हमें नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसका पोस्टमार्टम करा के जो डेड बॉडी उनके वाले की, उन्होंने ये सारा इल्ज़ाम लगा दिया उसकी साहब का बीवी पे। शादीशुदा था और इसने 3-4 महीने पहले अपनी मिसेस को डिवोर्स दे दी थी। अच्छा। वो कह रहे थे कि वो बीवी उसका खर्चा मांग रही थी, तो वो उस वजह से उसी ने करवाया। लेकिन हम अपना प्रोफेशन है, हम तो अपने एंगल से देख रहे थे। हमने इधर से सारे कैमरे चेक किए, एक निजी सोसाइटी है इधर से एयरपोर्ट के करीब, वहाँ तक मैं पहुँचा अपनी टीम के साथ। उधर से जाके पता चला, लोगों से पूछा, वाइट कपड़ों में हम थे, कि ये बंदा वहाँ इधर रहता था, किसके साथ उठता बैठता था। तो वो हमें पता चला कि इसके दोस्त हैं अली का उधर वीरान जगह में एक घर था। उसको हमने इंटरोगेट किया, उसने बताया कि मैं, फरीद और हबीब थे, हम तीनों ने मिलकर इसको मारा है। बरोज़ वकूआ हमारी नशा करते हुए हमारी तलखलामी होगी। इस आपको पता है मुआशरे का एक नसूर बन चुका है, ये नस्लों को ख़राब कर रही है। तो वो हम आइस पी रहे थे, उसी वजह से हमारा झगड़ा हो गया, तलखलामी हुई। तलखलामी एक बड़ा सा बूट पड़ा हुआ था, वो उसको मारा कनपट्टी पे, वो गिर पड़ा, वो थोड़ा सा बेहोश हुआ। उन्होंने समझे मर गया, उन्होंने इसको उठा के तो नीचे वाले पोर्शन में ले आए। उधर आके उसी की गाड़ी लियाना गाड़ी में डिग्गी में रखा और उसको बांध दिया तारों से। तो केबल की तार होती है, केबल की तार उन्होंने तोड़ के सारी, तो उसका गला, उसकी टांगें, उसके बाजू बांध दिए। वो उसमें आ गया। उन्होंने अब देखा कि अब तो इसको पता चल गया कि मैं तो मारने लगे थे। फिर उन्होंने उसका तारों से लपेट के ना उसके गले को तारों से ही उसको दबा के मार दिया। ये थाना आरे बाज़ार का जो वाक़या हम आपको बता रहे हैं, इस हवाले से आईओ की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, बाकी मामलात को भी आपको। अभी हम इस वक्त SDPO कैंट जावेद साहब के पास मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि पुलिस ने बेसिकली, क्योंकि इस केस को ये खुद सुपरवाइज़ भी कर रहे थे, तो इस केस को कैसे ट्रेस किया और ये बेसिकली इसको मारने की वजूहात क्या सामने आई और किन किन चैलेंजेस का इनको सामने करना पड़ा। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमने जो इस पूरे केस को देखा है कि के अंदर मुद्दई किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है और पुलिस बजाय उस एंगल के ऊपर काम करते के साथ साथ एक डिफरेंट चीज़ सामने नज़र आ गई। तो थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कि वाक़या हुआ क्या था, वजह अनात क्या थी और ये वक़ुआ होने की वजूहात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें एक प्राइमरीली एक लावारिस गाड़ी की इत्तला मिली थी, जिसमें हमारे 15 पे हमारे जो रिस्पॉन्डर हैं वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी खड़ी है। जब उस गाड़ी की हमने चेकिंग की तो उसकी डिग्गी में एक बोरी बंद लाश थी। जब उस वक्त तक हमारे पास उसकी आइडेंटिटी नहीं थी, गाड़ी के जो मुख्तलिफ हिस्से उनको चेक किया गया, कुछ उसमें से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, प्लस जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन थी उससे हमने ट्रेस किया कि ये जो डेड बॉडी है ये किसी वहाब नाम के आदमी की है और जिसकी एज 45 के अराउंड है। फिर उसी पे हमने वहाँ पे जब इसको ट्रेस किया तो इसकी फैमिली से रब्ता किया, वो वहाँ पे पहुँच गए तो उन्होंने अपने भाई को आइडेंटिफाई किया और उनकी मदईयत में ही इसकी FIR जो है वो सेम डे में हमने उसका इंदराज किया। FIR में उनके इल्ज़ामात जो थे वो इनकी ex-wife के हवाले से थे। इनकी एक बैकग्राउंड है, इनकी पहले डिवोर्स हो चुकी थी, तो फैमिली का ये सस्पिशन था कि शायद उस हवाले से इनकी जो है वो मौत बेदर्दी से जो इनको जो कत्ल किया गया था। लेकिन हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फोरेंसिक के हवाले से जब इसकी हमने आगाज़ किया तो मेरी पूरी टीम, मेरे SHO और तफ्तीशी अफसरान ने इसकी जो बैक ट्रैक हमने इनकी वीडियोज़ की तो करते हुए हम एक्चुअली उस जगह पे पहुंच
गए जहाँ पे इनको लास्ट टाइम ये वहाँ पे मौजूद थे और इनको वहाँ पे जो कत्ल किया गया था। अच्छा, मुझे बताएं कि फाइनली अब मुद्दई भी आपसे राब्ते में थे, तो अब वो मुतमईन है पुलिस की तफ्तीश से, और आगे आप समझते हैं कि जो आपने एविडेंसेस पेश किए हैं प्रोसिक्यूशन ने, तो इतने इनफ हैं कि इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल। असल में ये फोरेंसिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसका जो हर सबूत है वो एक नाकाबिल तरदीद हैसियत रखता है। और फिर ये जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि ये कोरैबोरेटिंग चीज़ें हैं, इसमें वीडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं, इसमें उसकी CDR की रिकॉर्डिंग्स हैं, उन जो इनके जो मुल्ज़मान हैं उनकी मोबाइल की लोकेशंस हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठे थे, फिर उनके जो उनसे जो रिकवरीज हुई हैं वो ये सारी जो प्रोसिक्यूशन की हमारी एक स्टोरी है, ये सारी चीज़ें उसको कोरैबोरेट कर रही हैं। और इस हवाले से वी हैव एवरी रीज़न टू बिलीव कि ये एक परफेक्ट केस है कन्विक्शन का और इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। ऑल्दो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन जो हमारी DNA और फोरेंसिक की जो चीज़ें हैं वो इसको पूरी तरह से कंफर्म करती हैं कि ये एक होमिसाइड का केस है जिसमें एक्चुअल मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, और ये अदालत के सामने एक मजबूत केस के तौर पे जाएगा और हम इसकी प्रोसिक्यूशन को भी फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी।